माउंट हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी ने मनाया वार्षिक समारोह विरासत 2.0। कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल रहे मुख्य अतिथि। माउंट हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल ने बहुत उत्साह और सांस्कृतिक भव्यता के साथ अपना वार्षिक समारोह विरासत 2.0 मनाया। इस अवसर पर नए एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक और अत्याधुनिक रोबोटिक्स लैब का उद्घाटन भी किया गया। इस कार्यक्रम में हरियाणा सरकार के राजस्व एवं शहरी निकाय मंत्री विपुल गोयल, बीजेपी की केंद्रीय संसदीय बोर्ड एवं केंद्रीय चुनाव समिति की सदस्य डॉक्टर सुधा यादव, रेवाड़ी के विधायक लक्ष्मण यादव, बीजेपी की जिला अध्यक्ष डॉक्टर वंदना पोपली ने विशेष उपस्थिति दिखाई। प्रबंधन समिति अध्यक्ष प्रवीण गोयल, निदेशक सुनीता गोयल, निदेशक तारुषी गोयल, निदेशक प्रतीक गोयल, प्राचार्य समर भारद्वाज, सीनियर कोऑर्डिनेटर रोहित जांगड़ा, एंकर अमित वत्स, सोनू यादव, अमित यादव, साथ ही टीचिंग एवं नॉन टीचिंग स्टाफ ने पुष्पमाला, तुलसी माला, पुष्पगुच्छ, शॉल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर गणमान्य व्यक्तियों का गर्मजोशी से स्वागत किया। सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने कहा कि आज की युवा पीढ़ी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन विकसित भारत 2047 को पूरा करेगी। यह युवा ही सही मायने में देश के वॉरियर्स हैं। उन्होंने कहा कि आज विश्व ने भी भारतीय संस्कृति और नैतिकता को मान लिया है। देश को हमारी संस्कृति और नैतिकता ही फिर से विश्व गुरु बनाएगी। उन्होंने अभिभावकों से आह्वान करते हुए कहा कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजकर अपनी जिम्मेदारी न खत्म करें, बल्कि घर में भी अपने संस्कार, संस्कृति और विरासत के बारे में शिक्षा दें, ताकि उनमें हमारी संस्कृति समायोजित हो सके। इन्हीं संस्कृति की बदौलत हम अपने सपनों को अपने बच्चों के माध्यम से पूरा होता हुआ देख सकेंगे। उन्होंने स्कूल द्वारा आयोजित विरासत 2.0 कार्यक्रम की सराहना की। डॉक्टर सुधा यादव ने इस बात पर जोर दिया कि छात्र भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के सच्चे संरक्षक हैं। विधायक लक्ष्मण यादव ने स्कूल प्रबंधन एवं विरासत 2.0 के दौरान छात्रों द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक प्रदर्शनों की प्रशंसा की। इस मौके पर लीड ग्रुप के फाउंडर सुमित मेहता ने इंटरैक्टिव पैनल और स्किल बेस्ड लर्निंग के इस्तेमाल से टीचिंग मेथोडोलॉजी में आने वाले बदलाव पर जोर दिया। उन्होंने यह भी बताया कि माउंट हेरिटेज इंटरनेशनल स्कूल रेवाड़ी ने लीड ग्रुप की भारत के सबसे तेजी से बढ़ती एडटेक यूनिकॉर्न कंपनी पिनेकल प्लस के साथ कोलैबोरेट किया है। इस कोलैबोरेशन के तहत पिनेकल प्लस एकेडमिक एक्सीलेंस, इंग्लिश स्पीकिंग और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मॉड्यूल, स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ और एक डेडिकेटेड मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए स्कूल पेरेंट्स कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने पर फोकस करेगा। यह कार्यक्रम सफलतापूर्वक हुआ, जो संस्थान की सांस्कृतिक मूल्यों, नवीन शिक्षा और छात्रों के सर्वांगीण विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पूर्व सभी का स्वागत डॉक्टर पवन गोयल ने किया। मंच संचालन में छात्रों के साथ अमित वत्स एवं मनोज गोयल की भूमिका सराहनीय रही। सभी का आभार निदेशक प्रशांत गोयल ने किया। इस अवसर पर अनेकों शहर के गणमान्य व्यक्तित्व उपस्थित रहे। आप देख रहे हैं अनोखा हरियाणा न्यूज, सामाजिक सरोकारों का सच्चा आईना। आप हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। यदि खबर ठीक लगे तो कमेंट, लाइक एवं शेयर अवश्य कर दें। अनोखा हरियाणा न्यूज के लिए मनोज गोयल, गुड़ियानिया की रिपोर्ट। इसमें आए हैं, इसको लेकर क्या कहेंगे? आज माउंट हेरिटेज स्कूल का एनुअल फंक्शन भी था और विरासत 2.0 का विधिवत शुभारंभ भी था। तो मैं समझता हूँ कि 2.0 जिस तरीके से उन्होंने चारों युगों को इसमें समायोजित किया, हमारे कल्चर को और हमारी विरासत जो थी उसके बारे में बच्चों को ज्ञान देने का काम किया, बहुत ही अच्छा। इस वेस्टर्नाइज एजुकेशन के साथ साथ भारतीयता, भारतीय नैतिकता और भारतीय कल्चर का जो समावेश किया है, उसके लिए मैं स्कूल मैनेजमेंट का धन्यवाद करता हूँ। और कल्चरल प्रोग्राम जो थे मल्टी डायमेंशनल 360 एजुकेशन देने का जो काम है, मैं समझता हूँ ये लोग स्टूडेंट नहीं, वॉरियर हैं जो 2047 के संकल्प को पूरा करने का काम करेंगे, भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। और जिस तरीके से आज देश में भारत विश्व गुरु के लिए जो संकल्प मोदी जी ने लिया, लोग तैयार हैं और लोग जिस तरीके से नई नई प्रतिभाओं के साथ सामने आ रहे हैं, तो मुझे लगता है 2047 से पहले ही हम उस जो संकल्प को पूरा करने का सब जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अत्याचार हुआ, देखिए इंटरनेशनल सब्जेक्ट है वैसे तो, और इसको रोकना चाहिए, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस बारे में विचार कर रही है क्या किस तरीके का वो, लेकिन एज एन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर इससे पूरा कुछ हो नहीं सकता। सर, हमारी शिक्षा पद्धति पर जो पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव था, कितना दूर हो पाया न्यू एजुकेशन पॉलिसी का? देश को आज़ाद हुए लगभग 80 साल होने को, और मैं समझता हूँ जो 15-16 साल का, 17 साल का जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल, उसको इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा कि जो 80 सालों के अंदर
क्योंकि किसी भी देश को मैकाले की वो बात सबको याद है अच्छे तरीके से। उन्होंने कहा कि अगर हिंदुस्तान को गुलाम बनाना है तो वहाँ की एजुकेशन पद्धति को चेंज कर दो। इतनी बड़ी बात जो उन्होंने लोकसभा के अंदर कही, उसको भी कांग्रेस चेंज नहीं कर पाई और भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान लिया। और आज नई शिक्षा जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी है उसको चेंज करके भारतीयता का समायोजन जो उसमें किया, हमारे इतिहास का समायोजन जो किया, हमारे धर्म का समायोजन जो किया, मैं समझता हूँ उसके बहुत ही उत्तम परिणाम आएंगे और एक भारतीय नैतिकता के साथ हमारा नया यूथ डेवलप होकर तैयार है। पिछले कई दिनों से और ऐसा कहा जा रहा है कि राजस्थान की तरह हरियाणा में भी एक बड़ा नहीं, देखिए ये सुप्रीम कोर्ट का ने संज्ञान लिया है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, उसका इंटरप्रिटेशन सभी स्टेट अपने अपने अकॉर्डिंग कर रही है। जैसा भी जो उसके इंटरप्रिटेशन के हिसाब से आ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी संज्ञान लेगा, क्योंकि मामला सब जुडिश है, इसमें मेरा बोलना बनता नहीं है, लेकिन जो भी होगा डायरेक्शन होगी कोर्ट की, उसे इम्प्लीमेंट करने का। माउंट हेरिटेज स्कूल बना रही है, क्या कहेंगे कि पहले तो मैं प्रशासन का आभार करूंगी, उन्होंने मुझे आमंत्रित किया। दूसरा, उन्होंने जो विषय चुना है आज के कार्यक्रम, वो अपने आप में बहुत सार्थक विषय है। हम आने वाली पीढ़ी को अपना इतिहास, अपनी संस्कृति और सभ्यता बता सके और एक अच्छे नागरिक का निर्माण कर सके, इसका समावेश देखिए। तो सब जिस प्रकार से मोदी जी भारत को विश्व गुरु बनाने की बात कर रहे हैं, वो 2047 लक्ष्य रखा गया है, लेकिन बड़ी कठिन चुनौतियां हैं उसको। मुझे लगता है कि जब से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, उन्होंने हर चुनौतियों का सामना किया और एक एक स्टेप वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। कभी आपको लगता था कि धारा 370 हट पाएगी, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, लेकिन वो धारा हटी। ऐसे अनेक चुनौतियां उनके सामने आई हैं और जब तक हम लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे तो उस पाथ पर कैसे बढ़ेंगे कि हमको जाना कहाँ है। जब हम लक्ष्य को निर्धारित करते हैं तभी हम रास्ते पर बढ़ते हैं, उस रास्ते पर कितनी मेहनत करनी है, कहाँ पर मेहनत करनी है, इसकी योजना बनाते हैं और मुझे लगता है कि हम आसानी से उस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करें तो वहाँ कब सार्थक होगा? मुझे लगता है वन नेशन वन इलेक्शन के ऊपर देश भर के अंदर सामान्य जन का मन बनता जा रहा है। बहुत सारे संसाधन लगते हैं, बहुत समय इलेक्शंस में जाने के कारण विभिन्न प्रांतों के अंदर चलती हुई योजनाओं के ऊपर रोक लग जाती है, नए कामों को हम आगे नहीं बढ़ा पाते हैं। तो ऐसा लगता है कि देर हो सकती है, लेकिन इस पर हमको जाना भी पड़ेगा और हमको जाना भी चाहिए और सभी राजनीतिक दलों को इसके साथ देना चाहिए। अभी हालात बिगड़ रहे हैं, जैसे बंगाल की बात करें तो वहाँ पर, और बांग्लादेश की बात करें तो वहाँ पर भी हालात खराब हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है और जब भी पड़ोस में भी कुछ होता है तो हमको भी कष्ट होता है और होना भी चाहिए। हमारे चारों तरफ के पड़ोसी सुरक्षित रहे और तारतम्य अच्छा बना रहे, ये हम सब चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो हालात हुए वो अच्छे नहीं है। लेकिन भारत सरकार एकदम सतर्क है, इसलिए चिंता की। बंगाल चुनाव को लेकर क्या कहेंगे, कितनी चुनौती? भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी और निश्चित सरकार। और अभी अरावली का मुद्दा चल रहा है, इसको बताइए। अरावली के मुद्दे पर मुझे लगता है कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने विभिन्न मंचों के ऊपर उसकी क्लैरिटी कर दी है और बहुत स्पष्टता के साथ भी उन्होंने उस विषय को रखा है, तो हमें उनकी बात के साथ चलना चाहिए।